हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। 2 में कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है और जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। आइए देखते हैं इसको। हल में लिखते हैं कि माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और बी को हम लोग मान लेता हूं तथा बी बराबर मान लेता हूं 6 हम लोग यहां क्यों माना, क्योंकि यहां देखिए q के साथ में 6 मल्टीप्लाई है, यहां भी q के साथ क्या है 6 है और यहाँ भी q के साथ क्या है 6 है। इसीलिए हम लोग b को क्या मान लिया 6 मान लिया, ठीक है। तो a को मान लिया हम लोग क्या धनात्मक विषम पूर्णांक और b को क्या 6 मान लिया। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग जानते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से a बराबर होता है BQ+R। नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। a बराबर क्या होता है BQ+R, जहां R का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और b से आपका छोटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि a जो आपका भाज्य कहलाता है, b आपका भाजक, q भागफल और r शेषफल। यानी जो r शेषफल होगा, शेषफल का भी क्या 0 भी आ सकता है, तो 0 के बराबर शेषफल होगा या फिर 0 से बड़ा, कभी 1 2 3 4 इस तरह से शेषफल आ जाता है। नहीं, और दूसरा चीज़ क्या है, जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी जो भाजक होता है उससे हमेशा छोटा आएगा रिमाइंडर, यानी भाजक से हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा शेषफल। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, देखिएगा आपका जो b है कितना है 6 है, b आपका कितना है 6 है, तो जो भी आपका शेषफल होगा वो 6 से छोटा होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है उसको लिखता हूँ। तो r बराबर हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है या 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि b का मान जो हो क्योंकि जो r का मान होगा वो b से छोटा होगा और b आपका कितना दे रखा है 6, मीन्स 6 से छोटा होगा जो भी आपका शेषफल होगा, मीन्स 0 से लेकर के कितना तक होगा 5 तक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग r बराबर 0 लिया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से a बराबर क्या हो जाएगा BQ, b आपका कितना है 6 है, तो 6 × q प्लस r कितना 0, यानी ये आ गया। जब हम लोग r बराबर 1 लेता हूं तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 6q, वही BQ, b के जाऊँ कितना 6q प्लस r कितना है 1, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग r बराबर 2 लिया तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। सिमिलरली उसी प्रकार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। r बराबर यदि हम लोग 3 लिया तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 3। r बराबर यदि हम लोग 4 लिया तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। r बराबर 5 लिया तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 5। यानी कि जब हम लोग शेषफल ये सम रखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से a का जो मान आएगा वो 6q प्लस 0 के रूप में या 6q प्लस 1 के रूप में इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ बात यह है कि हम लोग को दर्शाना है कि ये सब सारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है और जहाँ पे q क्या है कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक में q का मान रख के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जब r बराबर 0 लिया तो इसमें q का मान रखता हूँ, तो 6 × आपका कितना है q मान लेता हूँ, कुछ भी आप मान सकते हैं। यदि हमने 1 ही माना प्लस में क्या हो जाएगा 0, फाइनली आपका कितना आ गया 6 आ गया। इसमें यदि हम लोग
Q का मान 1 रखते हैं तो आपका आ जाएगा क्या, 6 गुने 1 प्लस 1, जो वैल्यू कितना दे देगा 7, 6 कम 6 और 1 7 आ जाएगा। इसमें यदि हम लोग Q का मान 1 रखते हैं तो 6 गुने 1 प्लस 2 आपका कितना आ गया, 8 आ गया। 6 गुने 1, इसमें हम लोग Q का मान 1 रखते हैं प्लस 3 है, तो 6 कम 6 और 3 कितना 9 आ जाएगा। इसमें हम लोग Q का मान 1 रखते हैं तो 6 गुने 1 प्लस 4, ध्यान देना यहाँ पे आप Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, मीन्स कोई भी पूर्णांक को आप लोग रख सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 1 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जब R 0 है तो ये क्या दिया, इवन नंबर दिया, सम संख्या दिया। जब R 1 है तो क्या दिया, विषम दिया। नहीं, जब R 2 है यानी ये भी क्या है, सम है, तो फिर क्या दे रहा है, सम दे रहा है। जब R 3 है मीन्स विषम है तो यहाँ वैल्यू क्या दे रहा है, विषम दे रहा है। R यदि 4 है मीन्स सम है तो फिर यहाँ क्या दिया आपका, सम दिया, और यहाँ फिर क्या दे रहा है, विषम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब R विषम है, R जब विषम है तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, विषम दे रहा है। और यदि आपका सम है R, 0 भी सम है, ध्यान दीजिएगा 0 भी क्या है आपका, सम है। यदि सम रहेगा R तो आपका यहाँ वैल्यू क्या दे रहा है, सम दे रहा है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। यदि हम लोग को यहाँ पे सम पूर्णांक लिखने का कहे, हालांकि हम लोग से क्या बोला है, विषम पूर्णांक को दर्शाना है, लेकिन कल रख के यदि सम पूर्णांक को भी दर्शाने के लिए कह दिया तो सम पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं, तो लिख देता हूँ उसको भी। सम पूर्णांक जो होगा आपका वो होगा क्या, 6Q प्लस 0, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 6Q प्लस 2, और तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों 6Q प्लस 4। और यही जो हम लोग से पूछा था विषम पूर्णांक को क्या दर्शाना था, जो कि हमने दर्शाया, तो विषम पूर्णांक में क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसी में ना विषम आया हुआ है, 6Q प्लस 1, फिर 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5, जो कि यहाँ क्या दे रहा था, विषम दे रहा था। नहीं, तो यही हम लोग से बोला था दर्शाने के लिए, जो हम लोग क्या किया, दर्शा दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना था, ये हमने समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है। और सम पूर्णांक को भी नहीं लिखना है। यदि कल रख के सम पूर्णांक दर्शाने के लिए कह दिया तो हम लोग ये सम वैल्यू को ले सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, टोटल जो सेना है वो कितना है, 616 सेना है, और उसको टुकड़ी के रूप में 32 सदस्य के रूप में क्या करना है, एक बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड बजाने वाला होता है, उसके पीछे क्या कराना है, उन लोगों को परेड कराना है। तो परेड कराने में जो ग्रुप बनेगा वो कितने कितने लोगों का, 32 सदस्यों का बनेगा। नहीं, आर्मी बैंड उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है, मीन्स उसके पीछे पीछे चलना है, परेड करना है। अब आगे बोलता है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी जो भी समूह है, दोनों समूह, उसमें क्या करना है, जो भी संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, समान समान रहेगा, ना किसी में ज़्यादा ना किसी में कम। आगे बोलता है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मीन्स उसका जो भी ग्रुप बनेगा, उसका जो स्तंभ बनेगा, वो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब अधिकतम संख्या पूछेगा इसका मतलब हमसे HCF पूछा है, HCF निकालना है। ठीक है, मीन्स यहाँ हम लोग को क्या करना है, 616 और 32 का HCF निकालना है। हल में लिखते हैं तो मान लेते हैं, माना A बराबर, आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम लोग A मानेंगे, मीन्स 616 मान लिया, और B को मान लिया कितना, 32। अब हम लोग जानते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के अनुसार क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं यही ना जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 से भागा देंगे 616 को। देखिएगा 32 से भागा देंगे किसको, 616 को। आपका एक बार में लगेगा तो 32 से कम 32 हो जाएगा। घटाएंगे 11 में से 2 कितना 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 2, 29 आ गया। फिर आपका क्या 6 उतरा। अब आपका 9 बार में भाग लगेगा, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और आपका 9 तिया 27 और 1 28। देखिए 9 दूनी 18 के 8, हाथ में कितना 1, 9 तिया 27 और 1 28। फिर घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 16 में से 8, 8 बचा नहीं। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 8, 8 में से 8 आपका 0, और ये भी आपका 0, मीन्स 8 बचा। फिर 8 से भाग लगाएंगे किसको 32 को, तो 8 चौक कितना हो गया 32। ये तब तक हम लोग काम करना है जब तक क्या शेषफल 0 ना आ जाए। मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि 32 गुने 19 प्लस 8, यानी भाज्य बराबर होता है ना भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। मीन्स फर्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। ये 8 आपका क्या है शेषफल जो कि यहाँ है। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि देखिएगा यहाँ 32 बराबर, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप। 32 बराबर हो जाएगा 8 गुने 4 प्लस शेषफल कितना, शेषफल 0, ठीक है। तो ये हम लोग को तब तक भाग देना था जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो यही आपका क्या कहलाता है HCF। मीन्स ये दोनों का जो HCF आया, HCF किसका किसका 616 और आपका 32 कितना आ गया 8 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।